ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को पुण्य आत्मा कैसे बने इस पर बहुत सारी बातें शिक्षाएं दी हैं, क्योंकि श्री बाबा ही पुण्य आत्मा बनाता है, पतित से पावन बनाता है, पवित्र बनाता है। और कोई भी दुनिया में किसी को पतित से पावन नहीं बना सकता। न शास्त्र, न नदियाँ, न तप, न जप, हाँ, ना कोई देहधारी की शिक्षा। सिर्फ भगवान आकर के पवित्र आत्मा बनाता है। तो आज प्यारे बाबा ने कहा कि अपना पोता मेल चेक करो, मैं पुण्य आत्मा हूं। ये तो बहुत आवश्यक है ना। और मेरा सच का खाता जमा है, क्योंकि कई सच भी नहीं बताते। बाबा इसलिए कहते हैं कि सच बताने से भी सजा आदि माफ हो जाती है, और साथ साथ भगवान की मदद भी आगे चलने की मिल जाती है। दूसरी बात बाबा ने कहा सबसे बड़ा पाप कौन सा है, क्योंकि बाबा पुण्य आत्मा की बात सुना रहे हैं, तो पाप बताना भी बाबा का कर्तव्य बन जाता है। क्योंकि पाप पता ही नहीं होगा तो पाप करते भी रहेंगे और मानेंगे भी नहीं, समझेंगे भी नहीं कि हाँ हमने कोई पाप किया है। और जब तक वो पाप है तब तक पुण्य आत्मा तो कहला ही नहीं सकते। और वो कौन सा है, आप सब अनुभवी हो, हाँ, समझते हो इस बात को, क्योंकि पुण्य आत्मा बन रहे हो। तो बाबा कहते हैं पाप है काम विकार। क्रोध को भी बाबा इतना पाप नहीं कहता। किसी पर बुरी दृष्टि रखना, स्त्री या पुरुष के भान से देखना, बाबा कहते ये पाप है। तो इसमें बाबा ने कहा अपने को चेक करो, मैं कहाँ तक पास हूं, मेरी दृष्टि कैसी रहती है, तो पुण्य आत्मा बन सकते हैं। जब तक काम विकार का त्याग नहीं किया, मनसा भी, वाचा भी, कर्मणा भी, तो पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे। इसलिए बाबा ने कहा है अपने ऊपर यही पूरी जांच रखो, खबरदारी रखो। बाबा ने आज बहुत सख्ती से ये बातें कही हैं कि कहीं भी मेरी कुदृष्टि तो नहीं जाती। कुदृष्टि बाबा इसी को ही कहता है, समझा। तो कहीं पर भी ऐसी हमारी आंख ना जाए। एक बार एक माली था, तो बाबा कहता है ना कि कुदृष्टि ना हो, हाँ, आंख ना जाए। तो वो मुरली सुनता था। अब माली का काम तो बगीचे में होता है, फूल ठीक करना, क्यारी ठीक करना, घास ठीक करना। तो शाम को वहाँ लोग टहलने आते थे, युगल युगल भी आते थे, तो उसका ध्यान जाता था। तो उसको बहुत अंदर जैसे आत्मा का जैसा संस्कार होता है वैसा कर्म चलता है ना, तो बार बार उसकी दृष्टि जाती थी कि वो जोड़ा बैठा है, वो कैसे एक दो से मिल रहे हैं, आदि आदि आप समझ सकते हो, है ना, पार्कों में क्या होता है आजकल। तो उसको अपने आप पर बड़ी ग्लानि हुई कि शिव बाबा कहता है कुदृष्टि नहीं जाए, और मेरे को इतना आकर्षण हो रहा है इनको देखने का। उस होता है ना जो बात गलत है और मनुष्य करता है, और जिसको अंदर अपना परिवर्तन करना है उसको अंदर ग्लानि महसूस होती है कि ये रॉन्ग है और मुझे इसके बाद ये नहीं करना है। तो उसने क्या किया, अपनी आंख ही निकाल दी। अब वो आंख से खून बहने लगा, घर पहुंचा, घर वाले तो रोने लग गए, ये तुमने क्या किया।
क्योंकि बाबा की मुरली में आता है कि आँख बदल दो, हाँ माना दृष्टि बदल दो अपनी, ये थोड़ा आँख निकाल दो, दृष्टि बदल दो। बाबा कहता है ना अलौकिक दृष्टि रखो, हाँ तीसरी आँख से देखो, इन दो आँखों से देखो ही नहीं। तो वो बातें उसको शिक्षाएं याद आने लगी, इसलिए उसने ऐसा कर लिया। जैसे सूरदास ने भी तो तभी आंखें निकाली थी ना, उसकी भी स्टोरी यही है। हाँ उसकी भी कुदृष्टि गई थी। उसके बाद उसने सोचा मैं श्री कृष्ण के अलावा किसी को देखूंगा ही नहीं। तो फिर घर वाले आए सेंटर पर, का ये देखो इसने क्या किया है। हाँ बहन जी, तो बहन ने समझाया हमने तो ये बात कभी नहीं कही, और इतने यहाँ सैकड़ों आते हैं और तो किसी ने नहीं निकाली, मुरली तो सभी सुनते हैं। तो उस भाई ने कहा कि मुझे ही अपने अंदर इतनी आत्मग्लानि महसूस हुई और मैं अपना परिवर्तन चाहता था। तो भी सबने कहा, बहन ने कहा भैया आँख तो नहीं निकालनी थी ना, आँख का परिवर्तन, देखने का दृष्टिकोण चेंज करना था। खैर फिर तो उसको हॉस्पिटल ले गए। तो बाबा हम बच्चों को कहता है देखो, लेकिन क्या देखो? आत्मा देखो। शरीर क्यों देखते हो? शरीर पर ध्यान क्यों जाता है? हाँ, भले शरीर है तो उसको चोला रूप में देखो, है ना। सामने तो वही आता है, लेकिन सामने चेहरा आता है ना पहले तो चेहरे में कौन है आकर्षणमय? आत्मा। तो आज बाबा ने मुरली पवित्रता के ऊपर बहुत चलाई है। दूसरी बात बाबा ने कही है, अपनी अवस्था चेक करते रहो, क्योंकि अवस्था बहुत डामाडोल होती रहती है। उसका पोता मेल रखो कि आज मेरी स्थिति ठीक रही और सारा दिन सेवा की, क्योंकि सेवा करने से और बाबा की याद में रहने से अवस्था ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। साथ ही बाबा कहते हैं जो आपके पास विनाशी धन है, हाँ ज्ञान रतन अविनाशी धन है, वो बांटते हो। तो जो विनाशी धन है उससे भी अपना भाग्य बनाओ, और उससे भाग्य बनेगा अलौकिक सेवा में लगाने से। जैसे ज्ञान रत्नों को बाहर सबको बांटने से, क्योंकि लोगों के पास वो नहीं है, तो उससे भी हमारा भाग्य बनता है। लेकिन विनाशी धन को ईश्वरीय सेवा में लगाने से हमारा बहुत खाता भविष्य का पुण्य का जमा होता है। तो ये सेवा भी करना बहुत बहुत महत्व रखता है, इसे भी साधारण नहीं समझना चाहिए, इसकी भी बड़ी इम्पोर्टेंस है। और बाबा तो फिर उस एक का हाँ लाखों गुना पदम गुना कर देता है।